Hello students, here our next lecture of class 6 subject science chapters 8 बॉडी मोमेंट्स। ओके, तो आज का जो हमारा चैप्टर है, आज उसमें हम पढ़ेंगे हमारी बॉडी के मोमेंट्स के बारे में। बॉडी कैसे मूव करती है, हम अगर एक जगह से दूसरी जगह में जा पा रहे हैं तो कैसे हम जा पाते हैं, कैसे आखिर ऐसी क्या मोमेंट्स बॉडी में होती है, और अगर बॉडी में मोमेंट होती भी है तो कैसे होती है, कौन से पार्ट बॉडी के मोमेंट में हेल्प करते हैं, कौन से पार्ट ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी को मूव करवाने में हेल्प करते हैं। तो ये सारी इन्हीं चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में बात करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। सिट एब्सोल्युटली स्टिल मीन्स कि बिल्कुल बिना हिले डुले आप बैठे रहिए, सीधे बैठिए। ऑब्जर्व द मोमेंट्स टेकिंग प्लेस इन योर बॉडी। तो जब आप ऐसे बैठे रहेंगे तो उसके बाद अपनी बॉडी में होने वाले मोमेंट को ऑब्जर्व कीजिए, उनका अवलोकन कीजिए। ओके, जैसे यू मस्ट बी ब्लिंकिंग योर आईज। आप कुछ नहीं कर रहे हैं, उसके बावजूद भी आप अपनी पलकों को झपका रहे होंगे, आई ब्लिंक कर रहे होंगे टाइम टू टाइम, हर बार। ऑब्जर्व द मोमेंट्स इन योर बॉडी एज यू ब्रीथ। और जब आप सांस ले रहे हो, बिना कुछ करते हुए भी आप सांस ले रहे हैं, तो उस मोमेंट को ऑब्जर्व कीजिए। देयर आर सो मैनी मोमेंट्स दैट हैपन इन आवर बॉडी। तो ऐसे ही बहुत सारे मोमेंट होंगे जो कि हमारी बॉडी में होते हैं और हम फील करते हैं, इवन तब भी जब हम कुछ नहीं कर रहे होते हैं, हम नॉर्मली बैठे हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं, उसके बावजूद भी हम इन मोमेंट्स को फील कर सकते हैं। ठीक है, तो बोल रहे व्हेन यू आर राइटिंग इन योर नोटबुक, जब आप अपने नोटबुक में लिख रहे हैं, विच पार्ट ऑफ द बॉडी आर यू मूविंग, आपकी बॉडी का कौन सा पार्ट मूव हो रहा है, आप अपनी बॉडी के कौन से पार्ट को मूव कर रहे हैं। और व्हेन यू टर्न एंड लुक एट योर फ्रेंड, जब आप मुड़ते हैं और अपने फ्रेंड की तरफ देखते हैं, तब कौन सा पार्ट आपकी बॉडी का मूव हो रहा है। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर बॉडी मूव वाइल यू रिमेन एट द सेम प्लेस। आप एक ही जगह में हैं, उसके बावजूद भी जब आप इधर उधर देखते हैं, जब भी आप मूव करते हैं, तो आपकी बॉडी के अलग अलग पार्ट मूव होते हैं। लिखते टाइम आपका हाथ काम कर रहा है, जब आप बैंड हो रहे हो, जब आप मुड़ रहे हो, तो उस टाइम पे आपकी नेक पोर्शन मुड़ रही है ना। तो आपने देखा कि एक ही जगह में होने के बावजूद भी आप ये अभी भी कर सकते हो बेटा। जब मैं आपको बता रही हूँ तो आप ये कीजिए, ठीक है, आप फील कीजिए इन चीज़ों को। तो जब आप कुछ नहीं भी कर रहे हैं, आप सीधे बैठे हुए हैं, आप लिख रहे हैं, तब भी मोमेंट हो रहा है, जब आप मुड़ रहे हैं तब भी मोमेंट हो रहा है। ठीक है, different parts of your body move while you remain at the same place in these examples। इन सभी examples में आपने देखा कि अलग अलग बॉडी के पार्ट्स मूव हो रहे। You also move from one place to another। a most important thing, हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। मीन्स कि अगर आपको, हालांकि अब तो समझ में आ गया होगा, लेकिन अभी भी समझ में नहीं आया, तो देखिए, सोचिए कि हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, कैसे चल के जाते हैं, दौड़ के जाते हैं। आखिर ये पॉसिबल कैसे होता है, कौन से ऐसे पार्ट्स होते हैं कि वो मूव करते हैं जब हम चलते हैं। तो यू गेट अप एंड गो टू योर टीचर। आप खड़े होते हो और टीचर के पास जाते हो। और टू द स्कूल कंपाउंड, आप स्कूल कंपाउंड में जाते हैं। आप और गो होम आफ्टर स्कूल, स्कूल के बाद आप होम में भी जाते हो, अपने घर भी जाते हो। तो ये सारी चीज़ें जो है, यू वॉक, रन, स्किप, जंप एंड मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। आप चल के जाते हैं, आप दौड़ के जाते हैं, आप कूद के जाते हैं। स्किप मीन्स कूदना, स्किप एंड जंप मीन्स कूदना ही होता है। एंड मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह आप जाते हैं। Let us see how animal move from place to place by filling up table 8.1। तो चलिए जानते हैं टेबल 8.1 को ये फिल करते हुए ये देखते हैं कि एनिमल, कौन से ऐसे एनिमल हैं या एनिमल कैसे एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाते हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं। ओके, तो फिर बोल रहा है कि आफ्टर डिस्कसिंग विथ आवर फ्रेंड्स, टीचर एंड पेरेंट्स। तो आप कैसे इसे फील करेंगे, जब हम इसको डिस्कस आपस में करेंगे तो उसके बाद आप फिल करेंगे। तो मैं आपको बता देती हूँ, आप इसे फिल करना, ठीक है, आप अपने हिसाब से फिल कीजिएगा। तो चलिए एक बार और जानते हैं बूजो क्या कहना चाह रहा है, उसके बाद हम टेबल फिल करेंगे। बूजो वंडर्स अबाउट मोमेंट्स इन प्लांट्स। बूजो जो प्लांट्स में जो मोमेंट होते हैं उनके बारे में सोचने लगता है। बोलता है ही नोज दे डू नॉट मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। वो जानता है कि प्लांट एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते हैं।
बट डू दे शो एनी अदर काइंड ऑफ मूवमेंट। तो वो जो जानना चाह रहा है कि वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस में तो नहीं जा पाते हैं, मुझे पता है, लेकिन क्या उसके बावजूद भी वो कोई मूवमेंट को शो करते हैं, तो इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो पहले टेबल की मैं आपसे बात करती हूँ, ठीक है। तो इस टेबल में देखिए, काव के पास आपको क्या दिया गया, एनिमल, बॉडी पार्ट यूज फॉर मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एंड हाउ डज द एनिमल मूव, कैसे वो मूव कैसे करता है, ठीक है। तो काव के पास लेग्स होती है, वो कैसे मूव करती है, चल के, वॉक करके। ह्यूमन के पास भी लेग्स होते हैं, तो यहाँ पे लेग्स लिखेंगे और यहाँ पे वॉक लिखेंगे, ओके। नाउ स्नेक पूरी बॉडी का यूज करता है ना, पूरी बॉडी का यूज करता है। स्लीथर बिल्कुल कैसे रेंगते हुए वो जाता है। बर्ड्स के बाद फीडर होती है, फेदर्स होते हैं यानी कि पंख होते हैं, वो उसको क्या करते हैं, उड़ने में हेल्प करते हैं, फ्लाइंग आप बोलेंगे। ऐसे ही इंसेक्ट्स के पास क्या होता है, लैग्स होते हैं, विंग्स होती है, तो ये कैसे जाते हैं, फ्लाई करके और वॉक करके, ओके। नाउ नेक्स्ट फिश के पास क्या होता है, फिश के पास भी क्या होता है, फिन्स होते हैं, जिनकी हेल्प से वो क्या करती है, स्विम करती है, ओके। तो ये कुछ बॉडी मूवमेंट्स थे जो कि हमने अलग अलग ह्यूमन के, काव के, स्नेक के, बर्ड, इंसेक्ट, फिश के हमने पढ़ा कि कौन सा पार्ट मूव करता है और वो कैसे जाते हैं, दौड़ के जाते हैं, चल के जाते हैं, रेंग के जाते हैं, जंप करके जाते हैं, कैसे जाते हैं, ये हमने पढ़ा। तो इसको फिल आप करोगे, ठीक है। तो बोल रहा है कि वॉक, रन, फ्लाई, जंप, क्रीप, क्रॉल, स्लीथर एंड स्विम, ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ें, क्रॉल वगैरह जो हमें दिया गया है, इनकी चलना, दौड़ना, उड़ना, कूदना, रेंगना, क्रॉल मीन्स घिसटते हुए जाना, स्लीथर भी वही होता है, एंड स्विम तैरना, दीज आर ओनली अ फ्यू ऑफ द वेज इन विच एनिमल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये कुछ तरीके हैं जिसमें हम बात करते हैं कि एनिमल एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, ओके। वाई आर देयर सो मैनी डिफरेंसेस इन द वे दैट एनिमल मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। या इतने सारे डिफरेंसेस क्यों हैं, अलग अलग टाइप के एनिमल्स में इतने सारे डिफरेंसेस क्यों हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। तो ये हम जान रहे हैं। वाई इट इज़ दैट मैनी एनिमल वॉक वाइल वाई इट इज दैट मैनी एनिमल्स वॉक, ऐसा क्यों है कि कुछ एनिमल, बहुत सारे एनिमल्स तो चलते हैं, वाइल अ स्नेक स्लीथर और क्रॉल एंड अ फिश स्विम, ऐसा क्यों है कि जो एक स्नेक होता है, जो सांप होता है, वो क्या करते रहता है, घिसटते हुए या रेंगते हुए वो जाता है, जबकि फिश स्विम करती है। तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर अब हमें मिलेंगे। तो उससे पहले बूजो का सॉल्यूशन निकालते हैं। तो बूजो ने कहा कि उसको पता है कि प्लांट एक जगह से दूसरी जगह तो नहीं जाते हैं, लेकिन फिर भी क्या उनमें मूवमेंट होता है, यस, प्लांट्स में मूवमेंट होता है, हवा चलती है, तो हम देखते हैं ना, प्लांट मूव कर रहा होता है ना, तो प्लांट मूव करता है, उसकी पत्तियां हिलती है, उसकी पत्तियां गिरती हैं, उसमें फ्रूट्स लगते हैं, तो ये सभी मूवमेंट जो होते हैं प्लांट भी क्या करता है, शो करता है, ओके। तो अभी आगे भी आएगा। तो चलिए बात करते हैं, अब हम ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं और ह्यूमन बॉडी में होने वाले मूवमेंट्स की बात करेंगे, जिससे हमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, हमें अपनी बॉडी के बारे में पता चलेगा, हम अपनी बॉडी के बारे में जान पाएंगे, जो कि हमें आज तक बहुत सारी चीज़ें पता नहीं थी, अब हमें उन चीज़ों के बारे में पता चलेगा, ओके। नाउ लेट्स स्टार्ट अवर नेक्स्ट टॉपिक, ह्यूमन बॉडी एंड इट्स मूवमेंट, यानी कि मानव शरीर और इसमें मूवमेंट कैसे होता है उसकी हम बात करेंगे, ठीक है। Let us look closely at some of your own movement to begin with before looking at all these variety of movement in animal। तो इन सारी varieties को जो हमने पढ़ा, इनको छोड़ के आपको closely ऑब्जर्व कीजिए, खुद को ही देखिए, अपने movement को देखिए, ठीक है। अपने मूवमेंट को जानने की कोशिश कीजिए। आप चलते हो, आप क्रॉल करते हो, आपके पास फीदर है, क्या आप उड़ते हो, तो क्या मूवमेंट आपका है, कैसे आप अपना मूवमेंट स्टार्ट करते हो, कैसे आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हो, कैसे आप बैठे बैठे ही बहुत सारे मूवमेंट कर रहे हो। तो उन सारी चीज़ों को पहले आपने खुद ही अपने ही अंदर ऑब्जर्व करना है। ये तो अच्छी एक्टिविटी हो गई ना बेटा, खुद से ही ये सब करना है, अपनी ही बॉडी में करना है। तो डू यू इंजॉय डूइंग फिजिकल एक्सरसाइजेस एट स्कूल। स्कूल में जब आपकी फिजिकल एक्सरसाइज आपको करवाई जाती है तो क्या आपको खुशी होती है, क्या आपको अच्छा लगता है। हाउ डू यू मूव योर हैंड्स एंड लेग्स वाइल डूइंग डिफरेंट एक्सरसाइजेस। आप कैसे अपने हाथ और पैर को अलग अलग मोड में, अलग अलग
पोजीशन में चेंज करते हैं जब आप एक्सरसाइज करते हैं, या जब आपको टीचर्स एक्सरसाइज करवाते हैं, फिजिकल के टीचर जब आपको एक्सरसाइज करवाते हैं, तो कैसे आप अपने हैंड्स को, अपने लेग्स को मूव करते हो। तो क्या उस टाइम पे आपको मज़ा आता है, क्या आपको अच्छा फील होता है? तो लेट अस ट्राई सम ऑफ द मैनी मोमेंट्स आर बॉडी इज केपेबल ऑफ। तो चलिए ट्राई करते हैं कि कौन कौन से ऐसे मोमेंट हैं जो कि हमारी बॉडी मूव कर सकती है, या हमारी बॉडी कैपेबल है कि वो मूव कर सके। तो बॉल एन इमेजिनरी बॉल एट एन इमेजिनरी विकेट। तो ट्राई कीजिए कि आप एक लकड़ी, ऐसे सोचिए कि आप क्या कर रहे हैं, बॉल करा रहे हैं एक बॉल से, और सामने आपके इमेजिनरी विकेट है। तो आप क्या करेंगे बेटा, उस टाइम पे है नहीं अभी आपके पास, आपको बस फील करना है। तो आप कैसे करेंगे, आप ऐसे बॉल डालने की कोशिश करेंगे ना। तो बोल रहे हैं कि हाउ डू यू मूव योर आर्म। तो जब आपने इमेजिनरी विकेट के लिए भी इमेजिनरी बॉल, इमेजिनरी मीन्स आपने कल्पना करनी है, काल्पनिक होता है। तो आपने सोचना है कि आपके हाथ में एक बॉल है और सामने एक विकेट स्टंप है। आपने वो क्या करना है, उसको स्टंप के पास बॉल देनी है, बॉल फेंकनी है या बॉल डालनी है। तो आप कैसे अपने हाथ को मूव कर रहे हैं? डिड यू रोटेट इट एट द how did you move your arm? Did you rotate it at the shoulder in a circular movement? तो क्या आपने जब बॉल डाली तो क्या आपका हाथ रोटेट हुआ, आपका हाथ ऐसे घूमा, और शोल्डर्स को मतलब एक सर्कुलर मूवमेंट आपको फील हुआ। डिड योर शोल्डर ऑल्सो मूव। क्या उस टाइम पे आपका शोल्डर, आपका कंधा भी मूव हुआ, कंधे ने भी मूवमेंट शो की। लाई डाउन, ये तो आप ही बता सकते हो, है ना। लाई डाउन एंड रोटेट योर लेग एट द हिप। तो लेट जाइए या झुक जाइए, जिससे कि आप अपने कुछ इस तरीके से, जिससे कि आप अपने लेग को क्या कर सके, रोटेट कर सके अपने हिप वाले पोर्शन के पास। ठीक है। बेंड योर आर्म एट द एल्बो। अपने आर्म को, अपनी भुजाओं को, अपने हाथों को बेंड कीजिए एट द एल्बो, एल्बो के पास। एट द लेग एंड द लेग एट द नी। हाथ को कुछ इस तरीके से अपने एल्बो के पास से लेके ना, कुछ इस तरीके से, मैं आपको क्लियरली दिखा नहीं पा रही हूँ बेटा, कुछ इस तरीके से ऐसे मोड़ दीजिए, और ऐसे ही अपने घुटनों के हेल्प से पैर को भी, अपने दोनों पैरों को भी मोड़ दीजिए, या अपने पैर को क्या कर दीजिए, मोड़ दीजिए। स्ट्रेच योर आर्म साइडवेज, और फिर खींचने की कोशिश कीजिए अपने हाथ को एक साइड के लिए। ठीक है। बेंड योर आर्म टू टच योर शोल्डर विथ योर फिंगर। अपने हाथों को कुछ इस तरीके से बेंड कीजिए, इस तरीके से मोड़िए कि आपका शोल्डर आपके फिंगर्स के, टच योर शोल्डर विथ योर फिंगर, और कुछ इस तरीके से अपने हाथों को, अपने फिंगर्स को अपने शोल्डर के पास ले जाने की कोशिश कीजिए। मीन्स कि जब आपने हाथ मोड़ा, हाथ जब आपने ऐसे मोड़ दिया, तो उसके बाद इसी तरीके से आपने क्या करना है कि अपनी उंगलियों को अपने कंधे के पास पहुंचाना है, अपनी उंगलियों को कंधे से टच कराना है। विच पार्ट ऑफ योर आर्म डिड यू बैंड। तो आपने अपने आर्म का कौन सा पार्ट जो था वो आपने बैंड किया, वो मोड़ा। स्ट्रेटन योर आर्म। अब बिल्कुल सीधा अपना हाथ कर दीजिए। एंड ट्राई टू बेंड इट डाउनवर्ड, और नीचे की तरफ, मतलब कि अभी तो ऊपर की तरफ मूव किया था, अब कुछ इस तरीके से बिल्कुल ऐसे मोड़ने की कोशिश कीजिए, उल्टा मोड़ने की कोशिश कीजिए। आर यू एबल टू डू इट। क्या आप उल्टा मोड़ पाए इसे, येस और नो। Try to move the various parts of your body and record their movement in table 8.2। ऐसे ही अपनी बॉडी के अदर पार्ट्स को, अलग अलग पार्ट्स को आप क्या कर सकते हैं, मूव करने की कोशिश कर सकते हैं। जो आप मूव कर पाए उसको यस कीजिए, जो आप मूव नहीं कर पाए उसको नो कीजिए। चलो देखते हैं। टेबल 8.2 मूवमेंट इन आर बॉडी। तो बॉडी का पार्ट दिया हुआ है, कंप्लीटली रोटेट है या नहीं है, रोटेट्स कंप्लीटली, रोटेट्स पार्शियली या टर्न, बैंड, लिफ्ट, डज नॉट मूव एट ऑल। तो नेक क्या होती है बेटा, मैं आपको एक बता देती हूँ, नेक कंप्लीटली रोटेट नहीं होती है। जब भी आप अपनी गर्दन घुमाते हैं तो क्या पूरा रोटेट ऐसे घुमा लेते हैं, नहीं घुमाते ना, एक साइड से, लेफ्ट साइड से भी घुमाते हैं आधा, और आधा राइट साइड से घूमता है। तो कंप्लीटली रोटेशन तो नहीं हुआ ना, वो पूरी तरीके से तो नहीं मुड़ता है। तो रोटेट पार्शियली, पार्शियली मीन्स थोड़ा सा, या टर्न घुमा सकते हो, यस उसको हम घुमा सकते हैं। बैंड कर सकते हैं क्या अपनी नेक को, हम नहीं कर सकते ना। लिफ्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। डज नॉट मूव एट ऑल, क्या उठा सकते हो क्या अपनी गर्दन को ऊपर कहीं उठा के रख सकते हो क्या, नहीं कर सकते। डज नॉट मूव एट ऑल, तो नेक क्या होती है, थोड़ा बहुत मूवमेंट तो वो शो करती है, तो यहाँ पे यस लिख।
ओके। तो डज नॉट मूव एट ऑल। नाउ फिर ऐसे ही आपने रिस्ट का करना है, जो कि हमारी ये वाला पोर्शन जो होता है ना, इसे रिस्ट कहा जाता है। कलाई हमारी फिंगर के लिए भी करना है, नी के लिए, एंकल के लिए, टो के लिए, बैक के लिए, हेड के लिए, एल्बो के लिए, आर्म्स के लिए, ठीक है। तो जैसे नेक के लिए हमने किया कि कंप्लीटली रोटेट नहीं होता है, तो रोटेशन पार्शियली रोटेशन होता है, ऐसे बैंड नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें आपने क्या करनी है, इसमें फिल करनी है, ओके। नाउ why is it that we are able to move a few part of our body easily in various direction and some are only in one direction, ठीक है। तो ऐसा क्यों है कि हमारी बॉडी के कुछ पार्ट ऐसे हैं जिनको हम इजीली मूव कर लेते हैं, जबकि कुछ ऐसे हैं जिनको बिल्कुल भी मूव नहीं कर सकते हैं, या किसी डायरेक्शन में कर लेते हैं और किसी को थोड़ा सा ही मूव कर पाते हैं। वाई आर वी अनेबल टू मूव सम पार्ट एट ऑल, तो हम क्यों अनेबल है बिल्कुल भी नहीं मूव कर पाने के लिए किसी पार्ट्स को, तो ऐसा क्यों है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विथ एक्टिविटी 1। एक्टिविटी 1 से इसे सीखते हैं। प्लेस अ स्केल लेंथ वाइज ऑन योर आर्म सो दैट योर एल्बो इज इन द सेंटर। अपने एक स्केल को अपनी आर्म में, जैसे आपकी भुजाएं हैं तो एक स्केल रखिए पूरा हाथ के ऊपर, कुछ इस तरीके से स्केल रखिए, एंड सो दैट योर एल्बो इज इन द सेंटर। कुछ इस तरीके से कि आपकी जो एल्बो है, एल्बो मीन्स कोहनी, आपकी जो कोहनी है वो सेंटर में आए, ठीक है। फिगर 8.1 देखिए, इसमें दिखा रखा है एक स्केल उसने ऐसे रखी हुई है और इस स्केल के बीच वाले पोर्शन में इसका एल्बो वाला पार्ट आया हुआ है, ठीक है। आस्क योर फ्रेंड टू टाई द स्केल एंड योर आर्म टुगेदर। तो अपने फ्रेंड से कहिए या अपने घर में आपके जो भी एल्डर हैं उनसे कहिए कि वो प्लीज़ आपकी हेल्प कर दें कि इसको बांध दें इस स्केल को। नाउ ट्राई टू बेंड योर एल्बो। अब ये बांधने के बाद अपने हाथ को मोड़ने की कोशिश कीजिए। आर यू एबल टू डू इट? क्या आप एबल हो? क्या आप घुमा पा रहे हो इसे? ये एक्टिविटी कीजिए, बहुत अच्छा आपको लगेगा, मज़ेदार एक्टिविटी ये है। एक बड़ी सी स्केल लीजिए, स्केल को अपने हाथों के साथ बांध दीजिए और कुछ इस तरीके से बांधिए कि जो आपका कोहनी वाला पोर्शन है स्केल के बीच वाले पोर्शन पे आए, यानी कि स्केल का जो मिडिल पॉइंट है वहाँ पे ये आए, और उसके बाद अपने हाथ को मोड़ने की कोशिश कीजिए ऊपर की तरफ। तो क्या आपका हाथ, क्या आपकी कोहनी मुड़ पा रही है? इफ़ यस तो आप मुझे बताइए यस, इफ़ नो तो बताइए नो, ओके। तो ऐसे ही आपने ये भी फिल करना है, ये वाली भी फिल कीजिए। सबके साथ अपनी अपनी खुद से ही कीजिए, आपको पता चल जाएगा यहाँ कहाँ पे यस करना है, कहाँ पे नो करना है, आपको सब पता चल जाएगा, ओके। तो ये तो बताना है कौन सा पार्ट पूरी तरीके से घूम जा रहा है, कौन सा थोड़ा सा घूम रहा है, कौन सा मुड़ रहा है, और कौन सा लिफ्ट हो रहा है, लिफ्ट मीन्स उठा पा रहे हो आप, और जो डज नॉट मूव एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं मूव हो रहा है। तो इन सबको आपको जानना है और उसके बाद क्या कर देना है, फिल कर देना है येस और नो से, ओके। नाउ टर्न योर पेज एंड ओपन योर पेज 68, पेज नंबर 68। Did you notice that we are able to bend or rotate our body in places where two parts of our body seems to be joined together? तो क्या आपने इतनी सारी चीज़ें करने के बाद, इतनी सारी चीज़ें पढ़ने के बाद, क्या आपने नोटिस किया कि आप या हम लोग उन्हीं पार्ट्स को रोटेट और बैंड मीन्स झुकाना, रोटेट मीन्स घुमाना, झुका और घुमा पा रहे हैं सिर्फ उन्हीं पार्ट को हमारी बॉडी के, जहाँ पे हमें लग रहा है कि बॉडी के दो पार्ट्स आपस में ज्वाइन है, ठीक है, एक साथ ज्वाइन है, वहीं पे हम घुमा पा रहे हैं। जैसे कि एल्बो वाले पार्ट को हम ऊपर कर पा रहे हैं और यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है कि दो चीज़ें कुछ जुड़ी हुई हैं और इस जुड़ने की वजह से हम ऊपर नीचे कर पा रहे हैं। लाइक एल्बो, शोल्डर और नेक में भी, कंधे में भी तो ऐसा हो रहा है ना, और नेक गर्दन में भी ऐसा हो रहा है, ऐसा फील हो रहा है हमें, क्योंकि हम हिला पा रहे हैं ना, जैसे आपको यहाँ पे पूछा गया था। देखिए रोटेट पार्शियली, आप थोड़ा सा पार्शियली रोटेट कर पा रहे हैं, मूव एट ऑल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, मूव कर पाते हैं ना, हम अपनी गर्दन को थोड़ा बहुत तो घुमा ही पाते हैं, पूरी तरीके से नहीं घुमा पाते हैं लेकिन थोड़ा बहुत तो घुमा ही पाते हैं। तो उस हिसाब से लिखेंगे आप घुमा पाते हैं या नहीं घुमा पाते हैं। तो यही पूछ रहा है कि एल्बो है और शोल्डर है और नेक है, तो ऐसा कहीं हो रहा है, कहीं पे आपको ऐसा फील हो रहा है कि दो पार्ट जुड़े हुए हैं। आपको ऑफकोर्स आपको फील हो रहा होगा कि दो पार्ट यहाँ पे कोई जुड़े हुए हैं और उनकी वजह से ही हम क्या कर पाते हैं, रोटेट कर पा रहे हैं पार्ट्स को या बेंड कर पा रहे हैं। दीज प्लेसेस आर कॉल्ड जॉइंट्स। तो इन्हीं प्लेसेस को क्या कहा जाता है, जॉइंट्स, जोड़ जिसे कहते हैं ना, जॉइंट्स कहा जाता है। कैन यू नेम मोर सच जॉइंट्स? क्या आप ऐसे जॉइंट्स के नेम बता सकते हैं, इसके ऐसे टाइप के, कहाँ कहाँ पे जॉइंट्स है?
ऑफ कोर्स आप बता सकते हैं, जैसे एल्बो एक जॉइंट है, शोल्डर और नेक के पास एक जॉइंट है, तो ऐसे बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स में जॉइंट है। आप फील कीजिए कहाँ पे आपको फील हो रहा है कि आपकी बॉडी दो चीज़ों से जुड़ी हुई आपको फील हो रही है, या सबसे अच्छा तरीका जो जो पार्ट्स आप मूव कर पा रहे हो, जिस जिस पार्ट को आप बैंड कर पा रहे हो, इट मीन्स कि आप क्या कर पा रहे हो, इट मीन्स कि वो क्या है, जॉइंट है। डू यू थिंक इट वुड बी पॉसिबल फॉर अस टू मूव इन एनी वे एट ऑल? तो क्या आपको लगता है, सॉरी, कैन यू नेम सच जॉइंट इफ आवर बॉडी हैज़ नो जॉइंट? सो सपोज कीजिए अगर हमारी बॉडी के पास कोई भी जॉइंट नहीं, जैसे पैरों के पास जॉइंट, जो घुटना वाला पोर्शन है उसमें भी तो जॉइंट है ना बेटा, उसमें भी तो हमें फील होता है, ऊपर थाइस वाला पोर्शन और नीचे जो लेग वाला पोर्शन है, ऐसा लगता है अलग अलग पार्ट से मिलके बना हुआ है, या इनके बीच में कोई ऐसी चीज़ है जिसने इसको जोड़ के रखा है। ऑफकोर्स, क्योंकि हमारे पास नी जॉइंट भी तो है ना, नी मीन्स घुटना, घुटना है तभी तो हम मोड़ के हम बैठ पाते हैं। तो ऐसे ही क्या आपको लगता है कि अगर हमारी बॉडी में जॉइंट्स नहीं होते, जोड़ नहीं होते, तो क्या आपको लगता है ये पॉसिबल है हमारे लिए कि हम मूव कर सके अपने पार्ट्स को, थोड़ा सा भी हम मूव कर सके? ऑफ कोर्स नॉट ना। व्हाट एग्जैक्टली इज जॉइंट टुगेदर एट दीज जॉइंट्स? तो कहाँ पे ये जॉइंट्स एग्जैक्टली जुड़े हुए रहते हैं, कहाँ पे एक साथ जुड़े हुए रहते हैं? तो आपके लिए बहुत अच्छा और बहुत ईजी तरीका है, प्रेस योर फिंगर अगेंस्ट द टॉप ऑफ योर हेड। अपने हेड में, अपने सिर में जोर से अपनी फिंगर गड़ाइए, अपनी फिंगर को प्रेस करने की, अपनी फिंगर से दबाने की कोशिश कीजिए। फेस में भी कीजिए, अपने फेस में कीजिए, अपनी गर्दन में कीजिए, नोज में कीजिए, एयर, बैक ऑफ द शोल्डर, हैंड्स एंड लेग्स इंक्लूडिंग द फिंगर एंड टोज। तो सारी जगह में कोशिश कीजिए कि आप कुछ इस तरीके से प्रेस कर रहे हो, जैसे मैंने यहाँ पे किया, ठीक है, मैं प्रेस करने की कोशिश कर रही हूँ, ऐसे मैंने यहाँ भी प्रेस किया, यहाँ भी प्रेस किया, यहाँ भी किया, यहाँ भी किया, और मैं यहाँ भी प्रेस करने की कोशिश कर रही हूँ। इन सारी जगहों में, सब जगह प्रेस कर दिया मैंने फिंगर से। डू यू गेट अ फील ऑफ समथिंग हार्ड प्रेसिंग अगेंस्ट योर फिंगर? येस, आई फील हेयर, यहाँ पे मैंने हार्ट फील किया, यहाँ भी मैंने हार्ट फील किया, ये इन सारी जगहों में मैं हार्ट फील कर रही हूँ, जबकि यहाँ पे मैंने ऐसा कुछ हार्ट फील नहीं किया, और यहाँ मैंने हार्ट फील किया, मुझे लगा कि कुछ सख्त सी चीज़ यहाँ पे कोई है। तो डू यू गेट, आप भी क्या ऐसा फील कर रहे हो? द हार्ड स्ट्रक्चर आर द बोन, तो जो ऑफकोर्स आप भी ऐसा फील कर रहे होंगे, आप भी हार्ड फील कर रहे होंगे, हार्ड मीन सख्त सख्त सा आप फील कर रहे होंगे। तो ये जो हार्ड स्ट्रक्चर होते हैं ना, ये हार्ड स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? बोन्स। बोन्स मीन्स हड्डियाँ। हमारी बॉडी में क्या होती है? बोन्स होती है ना। तो ये हार्ड पार्ट हमारी बोन्स ही होती हैं, और इन जॉइंट्स में भी हमारी बोन्स ही प्रेजेंट रहती है, जो कि हमें मूव करने में हेल्प करती है। नाउ रिपीट दिस एक्टिविटी ऑन अदर पार्ट्स ऑफ योर बॉडी। अब यही एक्टिविटी, प्रेस करने वाली जो एक्टिविटी है, अपनी बॉडी के अदर पार्ट्स में भी क्या कीजिए? रिपीट कीजिए। सो मैनी बोन्स, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि अरे बहुत सारी बोन्स है मेरी बॉडी में, तो बहुत सारी बोन्स है, मुझे तो पता ही नहीं था, है ना? आपको ऐसे फील होगा। बोन्स कैन नॉट बी बेंट। अब देखिए, अब बात ये आई कि बोन्स तो बहुत सारी हैं, लेकिन बोन्स तो बेंट ही नहीं हो पाती। अब ये हुआ कि हड्डियां तो कभी मोड़ नहीं पाती, हड्डियां हम कैसे मोड़ेंगे, हड्डियां तो इतनी सख्त होती है। अब एक क्वेश्चन और आया, सो हाउ टू बी बेंट आवर एल्बो? तो फिर हमारी एल्बो में भी तो बोन है, ये हार्ड पार्ट लग रहा है हमारी कोहनी में, इट मीन्स कि ये बोन है, ये हड्डी है, फिर हम इसे कैसे मूव करते हैं? तो ये तो बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आ गया है ना। तो इसमें कंफ्यूज होने जैसा कुछ भी नहीं है बेटा, क्योंकि इट इज नॉट वन लॉन्ग बोन फ्रॉम द अपर आर्म टू आवर वेस्ट। तो अगर हम अपने एक हाथ की बात करते हैं, यहाँ से पूरे नीचे तक की बात, अगर हम यहाँ तक की अगर हम बात करें, वेस्ट मीन्स कलाई, यहाँ तक की बात करें, तो हमारे इस पोर्शन की बोन अलग होती है, यहाँ से ऊपर अलग होती है, मीन्स कि ये एक ही बोन से मिलके नहीं बना है। हमारी बॉडी या हमारी बॉडी के पार्ट्स सिर्फ एक बोन से मिलके नहीं बने हुए हैं, यहाँ पे अलग अलग टाइप के बोन्स आपस में जुड़ते हैं, और उनके जुड़ने की वजह से ये प्रोसेसेस होती है। ओके, तो वही आपको बताया जा रहा है। इट इज नॉट ओनली वन लॉन्ग बोन फ्रॉम द अपर आर्म टू द वेस्ट, हमारे वेस्ट तक, अपर आर्म से हमारे ऊपर वाले पोर्शन से नीचे वेस्ट तक सिर्फ एक ही बोन नहीं है। इट इज डिफरेंट बोन्स ज्वाइन टुगेदर एट द एल्बो। तो यहाँ पे वो हमारी एल्बो में, हमारी कोहनी में अलग अलग टाइप की बोन्स आपस में जुड़ी हुई रहती हैं। सिमिलरली देयर आर मैनी बोन्स प्रेजेंट इन ईच पार्ट ऑफ द बॉडी। ऐसे ही हमारी बॉडी के हर एक पार्ट में अलग अलग टाइप की और ज्यादा बोन्स आपस में जुड़ी हुई रहती हैं। ओके, वी कैन बेंड और मूव आवर बॉडी ओनली एट दोज पॉइंट्स वेयर बोन्स मीट। तो हम वही पार्ट्स को मूव कर सकते हैं, हम हमारी बॉडी में सिर्फ उन्हीं पार्ट्स को मूव करवा सकते हैं
या हमारी बॉडी उन्हीं पार्ट्स को मूव कर पाती है जहाँ पर दो बोन्स आपस में मिल रही होती हैं, जहाँ पे को दो या दो से ज़्यादा बोन या दो बोन आपस में जुड़ रही हैं। तो अब अपनी एल्बो को टच कीजिए बेटा। क्या आपको लगता नहीं कि ऊपर से जो बोन आ रही है वो अलग है और नीचे से जो बोन आ रही है फिर साइड से चली जा रही है वो अलग है? तो फील कीजिए, वो इसीलिए फील हो रहा है क्योंकि वो दो बोन है, दो अलग अलग बोन है। फिर एक और बोन आपको फील होगी। तो ये वो पॉइंट्स होते हैं, जॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे अलग अलग बोन्स क्या होती हैं, मिलती हैं। दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ जॉइंट्स इन आवर बॉडी टू हेल्प अस कैरी आउट डिफरेंट मूवमेंट्स एंड एक्टिविटीज। तो अब यहाँ पे आके हमें पता चल रहा है कि हम मूव कैसे कर पाते हैं अपनी बोन्स की हेल्प से। तो यहाँ पे बहुत अलग अलग टाइप के जॉइंट्स होते हैं जो कि बोन से मिलके बने रहते हैं और यही जॉइंट्स हमें क्या करते हैं बॉडी मूवमेंट में और हमारे काम करने में हमें हेल्प करते हैं। ओके, लेट अस लर्न अबाउट सम ऑफ देम। तो इन्हीं जॉइंट्स के बारे में अब हम जानते हैं कि क्या जॉइंट्स के टाइप होते हैं, क्या जॉइंट्स के नेम भी होते हैं, या अगर होते हैं तो वो कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं। तो कुछ जॉइंट्स के बारे में जानते हैं। ओके, सो नाउ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। कितना इंटरेस्टिंग नेम है ना, बॉल जो कि हम खेलते हैं। तो यस, उसी से आप याद कर सकते हैं, बॉल और सॉकेट की ही तरह हमारी बॉडी में कुछ जॉइंट प्रेजेंट रहते हैं। तो इसके लिए एक्टिविटी आपको दी गई है। एक्टिविटी 2, रोल अ स्ट्रिप ऑफ पेपर इनटू अ सिलेंडर। सिलेंडर जैसे ये दिखाया गया है, तो कोई सिलेंड्रिकल पार्ट आप लीजिए, उसमें आपने क्या करना है, एक पेपर को इसमें रोल कर देना है। पेपर सिलेंडर जैसे इसमें कहा गया है, ठीक है। इसको रोल कीजिए। मेक अ स्मॉल होल इन एन ओल्ड रबर और प्लास्टिक बॉल। तो आप इसमें क्या कर दीजिए, एक छोटा सा होल कर दीजिए एन ओल्ड रबर और प्लास्टिक बॉल अंडर सुपरविजन एंड पुश द पेपर सिलेंडर इनटू इट शोन इन फिगर 8.2। और कुछ इस तरीके से उसको फिट कर, जैसे बॉल यहाँ पे को लिया गया है, एक पेपर बनाया गया है, सिलेंडर पेपर बनाया गया है, एक छोटा सा होल बनाया और इसमें एक रबर या प्लास्टिक की बॉल इसमें डाल दी, ठीक है। कुछ इस तरीके से उसमें अटैच कर दिया, ठीक है। एंड पुश द पेपर सिलेंडर इनटू अ स्टोन इन फिगर। और कुछ इस तरीके से उसके अंदर ऐसे करके ये पेपर सिलेंडर डाल देना है या ऊपर से आप डाल दीजिए। तो बोल रहे यू कैन ऑल्सो स्टिक द सिलेंडर ऑन द बॉल। आप क्या कर सकते हैं, बॉल में चिपका भी सकते हो। जैसे कि ये बॉल है ना, बॉल में आप होल नहीं करना चाहते हो तो एक सिलेंडर लाइक पेपर आपने बनाया, पेपर में ग्लू चढ़ा दीजिए, वो इससे चिपक जाए, ठीक है। तो आप इसको चिपका भी सकते हो। तो पुट द बॉल इन अ स्मॉल बॉल। अब इस बॉल को छोटे से बाउल में, कटोरा नुमा कोई एप्रेटस लीजिए या कटोरे में क्या कर दीजिए, चिपका दीजिए या इसमें डाल दीजिए। डज द बॉल रोटेट फ्रीली इनसाइड द बाउल। तो क्या बाउल के अंदर बॉल चिपकाइए नहीं, ऐसे ही इसको अटैच कर दीजिए। सबसे पहले आपने एक सिलेंडर बनाया, उसमें आपने बॉल चिपका दी, उसके बाद उसके ऊपर एक कटोरा आपने रख दिया, बाउल रख दिया। तो क्या ऐसा हो रहा है, डज द बॉल रोटेट फ्रीली, क्या बॉल इजीली फ्रीली रोटेट हो पा रहा है, घूम पा रही है ये वाली बॉल जब बाउल से जुड़ी हुई है बाउल के अंदर। डज द पेपर सिलेंडर ऑल्सो रोटेट, क्या ऐसा हो रहा है कि पेपर सिलेंडर भी उसके साथ साथ रोटेट हो रहा है। नाउ इमेजिन दैट द पेपर सिलेंडर इज। अब जो भी ऑब्जर्वेशन, अब ये एक्टिविटी करेंगे ना आप, तभी आपको पता चलेगा। तो अब आपने क्या करना है, इमेजिन कीजिए, जस्ट इमेजिन कि जो पेपर सिलेंडर आपने बनाया, ये जो पेपर सिलेंडर बनाया है ये आपका हाथ है, ये आपकी आर्म है, एंड बॉल इज इट्स एंड। बॉल इसका लास्ट वाला पोर्शन है, इसका एंड वाला पोर्शन है। एंड द बाउल इज लाइक इन द पार्ट ऑफ द शोल्डर टू विच योर आर्म इज जॉइंट। और बाउल वो पार्ट है, कटोरा जैसा वो पार्ट है जो कि आपके कंधों के पास प्रेजेंट है, जो कंधे में जॉइंट जो आपका प्रेजेंट है वो आपका कटोरा वाला पार्ट है। और उसके ठीक नीचे जो एंड पॉइंट है वहां पे क्या है, एक बॉल है, और जो पूरा हाथ है आपका पेपर सिलेंडर, ठीक है। इसको फील कीजिए। उसके बाद क्या बोल रहा है, the ball is like the part of shoulder to which your arm is joined. The rounded end of one bone fit into the cavity ऑफ द अदर बोन। तो ये जो राउंडेड बोन है ना, जो राउंडेड एंड है ना, वो कैसे जुड़ा हुआ है, जो राउंड एंड यानी कि गोलाकार या राउंडेड जो पार्ट है बोन का, वो किस में फिट है, एक कैविटी में। कैविटी मीन्स एक हॉलो स्पेस, कुछ इसी तरीके से खोखला, जैसे खोखला अंदर से खोखला ही तो है ना बॉल, तो कुछ खोखले पार्ट में वो भी बिल्कुल घुसे रहता है अंदर, कुछ इस तरीके से। देखिए ये हमारा क्या है, थाई बोन का दिखा रखा है,
यहाँ पे आपको थाई बोन दिखा रखी है और देखिए इसमें क्या है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। कुछ इस तरीके से नहीं लग रहा कि आपको इसके अंदर फिट कर, ये एक्चुअल में है, ये हमारी बॉडी में ये हिप बोन है, हिप बोन में एक्चुअल में कुछ इस तरीके से ही ये जुड़े रहता है। सकता है बॉल है और सॉकेट से जुड़ा हुआ है, तो ठीक ऐसे ही हमारे कंधे में भी होता है। तो एक कैविटी है, हॉलो स्पेस होता है, उसमें ये पूरे जॉइंट रहता है। सच अ जॉइंट अलाउ मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन। तो इस टाइप का जो जॉइंट होता है ना, ये सभी डायरेक्शन में, लेफ्ट राइट अप डाउन सभी डायरेक्शन में मूव करने में ये हेल्प करता है, ठीक है, मूवमेंट को अलाउ करता है। कैन यू नेम अनदर सच जॉइंट यू कैन थिंक ऑफ। तो इसी तरीके से क्या आप बाकी जॉइंट्स के बारे में सोच सकते हो। रिकलेक्टिंग द बॉडी मूवमेंट्स वी ट्राइड एट द बिगिनिंग ऑफ दिस सेक्शन। तो दोबारा से रिकलेक्टिंग कीजिए, बॉडी के मूवमेंट्स को दोबारा से जानने की कोशिश कीजिए। अब जो हमने, क्योंकि अब आपने इतना सीख लिया, तो जो स्टार्टिंग में आप बैठे थे, आप मूवमेंट को फील कर रहे थे, अपने गर्दन को हिला रहे थे, आप लिखने की कोशिश कर रहे थे, तो अब फिर से ये दोबारा से करने की कोशिश कीजिए। अब आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे को हमें अब बॉल एंड सॉकेट जॉइंट दिया, जहाँ पे थाइस बोन है और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट आपको दिखाया गया है, और ये हिप बोन है, ठीक है। इससे देखो ये हॉलो कैविटी, खोखला पार्ट लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि इस खोखले पार्ट में ये बॉल वाला पोर्शन घुसा दिया गया है ना। तो देखिए नेक्स्ट, ये तो हमारा क्या था, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, एक जॉइंट हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है पिवटल जॉइंट। पिवटल जॉइंट, द जॉइंट वेयर आवर नेक जॉइंट द हेड। तो देखिए आपको नहीं लगता कि हमारी गर्दन इधर उधर घूम रही है, हम ऊपर नीचे से कर पा रहे हैं, मतलब थोड़ा इधर उधर घुमा पा रहे, पूरी तरीके से रोटेट तो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हम घुमा जरूर पा रहे हैं ना, इधर उधर लेफ्ट राइट हम देख पाते हैं विद द हेल्प ऑफ नेक। तो आपको क्या लगता है, नेक में जॉइंट नहीं है? नेक में भी जॉइंट है। नेक किससे जॉइंट रहता है? आपको नहीं लगता हमारा नीचे वाला पोर्शन और हेड वाला पोर्शन अलग है? तो जॉइंट वेयर आवर नेक जॉइंट द हेड, एक ऐसा जॉइंट जहाँ पे को हमारी गर्दन हमारे सिर को जॉइंट करती है, हमारे सिर से जुड़ी हुई रहती है, तो इज अ पिवटल जॉइंट। इसे क्या कहा जाता है? पिवटल जॉइंट। और हमारा पिवटल जॉइंट कुछ ऐसा होता है, देखिए यहाँ से आया और यहाँ पे इस पोर्शन में, हमारे हेड वाले पोर्शन में जाके ये जुड़ जाता है, तो दिस इज अवर पिवटल जॉइंट। ये नेक से बोन आई और ये हेड की बोन है, आपस में जॉइंट हो गए, है ना। तो देखिए इट अलाउ अस टू बेंड आवर हेड, ये हमें हेल्प करता है कि अपने सिर को हम क्या कर सकें, झुका सकें, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, आगे की तरफ पीछे की तरफ, एंड टर्न द हेड टू आवर राइट और लेफ्ट, हमारे सिर को राइट और लेफ्ट। अब देखिए जैसे हम बोल रहे थे कि हम गर्दन घुमा रहे हैं, लेकिन हमने एक्चुअल में घुमाया क्या? हेड घुमाया ना, एक्चुअल में तो हम हेड घुमा रहे हैं, वो तो हमारे सीखने के लिए था। तो बोल रहा है कि बैकवर्ड एंड टर्न द हेड टू आवर लेफ्ट एंड राइट, तो अपने सिर को हम क्या कर रहे हैं, लेफ्ट भी घुमा रहे हैं और राइट भी घुमा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ पिवटल जॉइंट। तो ट्राई दिस मूवमेंट, हाउ आर दिस मूवमेंट डिफरेंट फ्रॉम those of our arm that can rotate a complete circle। तो इन मूवमेंट को दोबारा से करने की कोशिश कीजिए, इन मूवमेंट को कोशिश कीजिए कि आप करिए, तो आप ये जानेंगे कि कैसे ये जो मूवमेंट है, जो हमारा नेक और हेड वाला जो मूवमेंट है, पिवटल जॉइंट जो है, वो कैसे अलग है, हमारे हाथ के जॉइंट से कैसे अलग है, जो कि एक पूरा कंप्लीट सर्कल में घूम जाता है। जैसे कि बॉल डालते हुए, जब आप क्रिकेट खेलते हो तो बॉल डालते हुए क्या करते हैं, पूरा हाथ घूम जाता है ना, क्या वैसे हमारी गर्दन घूमती है? क्या ऐसे हमारा हेड घूमता है? नहीं घूमता है ना। तो कैसे डिफरेंट है उसके बारे में जानिए, ठीक है। तो बोल रहा है दैट इट कैन रोटेट अ कंप्लीट सर्कल इन इट्स बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो कैसे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में पूरी तरीके से घूम जाता है। इन अ पिवटल जॉइंट अ सिलेंड्रिकल बोन रोटेट इन अ रिंग। तो क्या जो पिवटल जॉइंट है उसमें एक सिलेंड्रिकल बोन होती है जो कि एक रिंग की तरह, एक रिंग में रोटेट कर रही होती है। ओके, ऐसे रिंग की तरह, जैसे ये रिंग है ना, रिंग में कुछ इस तरीके से ऐसे ये रोटेट करता है। ओके, तो नाउ हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट क्या होता है? ओपन एंड क्लोज अ डोर अ फ्यू टाइम। अपने दरवाजे को एक बार खोलिए, एक बार बंद कीजिए, फील कीजिए उसे, ठीक है, थोड़ी देर के लिए उसे फील कीजिए। तो बोल रहा है ऑब्जर्व द हिंजेस ऑफ डोर केयरफुली। तो डोर के जो हिंजेस हैं उनको केयरफुली ऑब्जर्व कीजिए। दे अलाउ द डोर टू मूव बैक एंड फोर्थ। वो क्या करते हैं, डोर को अपने आगे और पीछे वापस जाने में हेल्प कर रहे हैं ना, वापस अपनी मूवमेंट लेने में उसे हेल्प कर रहे हैं। तो इससे रिलेटेड, हिंज जॉइंट से रिलेटेड एक्टिविटी की हम बात करते हैं, तो आप क्लियरली इसको समझ जाएंगे। ओके, तो लेट अस लुक एट द काइंड ऑफ मूवमेंट अलाउ बाय अ हिंज। हिंज की वजह से एक
मोमेंट जो होता है उसके बारे में हम बात करते हैं। एक सिलेंड्रिकल मेक अ सिलेंडर, एक सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर आपने बनाना है विथ कार्डबोर्ड और थिक चार्ट पेपर एज शोन इज फिगर 8.5। जैसे इसमें दिखा रखा है, इसमें कार्डबोर्ड का यूज़ किया गया, आप चार्ट पेपर का यूज़ कीजिए, आप जिसका भी यूज़ कर सकते हैं उसका यूज़ करके एक सिलेंड्रिकल पार्ट आप बनाएंगे। ओके, सिलेंडर आपने बना दिया। अब आपने क्या करना है, अटैच अ स्मॉल पेंसिल टू द सिलेंडर बाय पिकरिंग द सिलेंडर एट द सेंटर। सेंटर में छेद कर दीजिए और छेद करने के बाद एक पेंसिल इसमें अटैच कर दीजिए। देखिए पेंसिल अटैच की हुई है ना, एट शोन। मेक अ हॉलो हाफ सिलेंडर फ्रॉम कार्डबोर्ड सच दैट द रोल्ड अप सिलेंडर कैन फिट इनसाइड इट इजीली। और फिर एक और सिलेंडर बनाइए, हाफ सिलेंडर बनाइए और कुछ इस तरीके से उसे रोल कीजिए कि इसमें वो फिट आ जाए। ठीक है, तो बोल रहा है वही मेक अ हॉलो हाफ सिलेंडर फ्रॉम कार्डबोर्ड से या चार्ट पेपर से बनाइए, सच दैट द रोल्ड अप सिलेंडर कैन फिट इनसाइड इट इजीली। तो जो रोल्ड किया हुआ है आपने सिलेंडर वो इसके अंदर इजीली फिट हो जाए। द हॉलो हाफ सिलेंडर विद द रोल्ड अप सिलेंडर सिटिंग इनसाइड इट। तो आप देखेंगे कि जो खोखला जो हाफ सिलेंडर था वो उसके साथ क्या हो गया है, सिलेंड्रिकल जो सेटिंग है, सिलेंड्रिकल रोल अप सिलेंडर जो है उसमें वो बिल्कुल आराम से सेट हो गया है या सेट हो गया है। अलाउ मूवमेंट लाइक अ हिंज की तरह कुछ इस तरीके से उसे मूव करवाने की कोशिश कीजिए। ओके, जैसे दरवाजे को खोलते बंद करते हैं तो वैसे ही मूव करवाने की इसे कोशिश कीजिए। ट्राई टू मूव द रोल्ड अप सिलेंडर, और ट्राई कीजिए कि जो रोल किया हुआ है आपने उस सिलेंडर को आप मूव कीजिए। ठीक है, आ रहा है ना समझ में। हाउ डज इट मूव, ये कैसे मूव कर रहा है। हाउ इज दिस मूवमेंट डिफरेंट फ्रॉम वट वी सॉ विथ आर कंस्ट्रक्टेड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ये कैसे अलग है, जैसे हमने ये बॉल और सॉकेट जॉइंट पढ़ा था ना, इससे ये कैसे अलग है, इसके बारे में बताइए, इसके बारे में डिस्कस कीजिए। वी सॉ दिस काइंड ऑफ मोमेंट एट द एल्बो इन एक्टिविटी 1। तो एक्टिविटी 1 में हमने इस टाइप का मोमेंट देखा था, किसमें, हमारी एल्बो में। देखिए सेम यही मोमेंट होता है बेटा, हिंज जॉइंट। जो हमने ये वाला आप मोमेंट देखेंगे ना, जो ये मोमेंट आप दरवाजे के साथ करेंगे या वैसे सिलेंडर के साथ करेंगे, आप देखेंगे कि कुछ इस तरीके की ही आपको फील आएगा। कुछ सेम यही चीज़ इसमें होती है, बिल्कुल एल्बो में हमारी कोहनी में जो चीज़ हो रही है। वट वी हैव कंस्ट्रक्टेड इन फिगर 8.4। फिगर 8.4 यहाँ पे हमने क्या कंस्ट्रक्ट किया, हमें क्या पता चला, इज डिफरेंट फ्रॉम अ हिंज। तो बोल रहा है कि हमने जो एक्टिविटी 1 में किया था, हमने जो एक्टिविटी 8.4 में या फिगर 8.4 में हमने जो देखा था, ये उससे अलग है। ठीक है, वो दोनों ही इनसे अलग थे। ऑफ कोर्स ये दोनों बिल्कुल अलग हैं, बट इट इलस्ट्रेट द डायरेक्शन इन विच अ हिंज अलाउ मूवमेंट। लेकिन ये क्या करता है, ये बताता है, ये एक इलस्ट्रेट मीन्स चित्रण करना, दृष्टांत करना कहा जाता है, बताना। ये बताता है डायरेक्शन, उस डायरेक्शन को इन विच अ हिंज अलाउ मूवमेंट, कहाँ हिंज मूवमेंट अलाउ कर रहा है, किस साइड वो मूवमेंट अलाउ कर रहा है, उसको ये बताता है। द एल्बो हैज अ हिंज जॉइंट एंड अलाउ ओनली अ बैक एंड फोर्थ मूवमेंट। तो एल्बो के पास क्या है, हमारा एक हिंज जॉइंट है जो ऊपर और नीचे ही मूवमेंट को अलाउ करता है, ऊपर नीचे दाएं बाएं थोड़ा सा, लेकिन कभी भी उल्टा नहीं करेगा। ठीक है, तो कैन यू थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल ऑफ सच जॉइंट्स। तो क्या आप ऐसी टाइप के हिंज जॉइंट के और एग्जाम्पल सोच सकते हो। ऑफकोर्स आई नो आपने सोच भी लिया होगा, आपको पता भी चल गया होगा, आप मुझे इसका आंसर बताएंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज फिक्स्ड जॉइंट। ओके, यानी कि ऐसे जॉइंट जो अपनी जगह में फिक्स रहते हैं, ऐसा ही तो कुछ होगा ना इसका मीनिंग। तो चलिए जानते हैं। सम जॉइंट्स बिटवीन बोन्स इन आवर हेड आर डिफरेंट फ्रॉम दोज वी हैव डिस्कस सो फार। तो कुछ जॉइंट्स जो होते हैं हमारी बोन्स में, सम जॉइंट्स बिटवीन बोन्स इन आवर हेड में जो हमारे बोन्स हैं वो अलग हैं, आर डिफरेंट फ्रॉम दोज वी डिस्कस सो फार। जो अभी तक हम पढ़ते हुए आए हैं उनसे थोड़े से अलग होते हैं। द बोन्स कैन नॉट मूव एट दीज जॉइंट। तो ये ऐसे जॉइंट होते हैं जहाँ पे बोन मूव नहीं कर पाती है, यहाँ पे हाथ या पैर जैसे जॉइंट नहीं होते हैं। ये वो जॉइंट होते हैं जहाँ पे बोन तो है, जॉइंट तो है, लेकिन वो मूव नहीं करते हैं। ठीक है, सच जॉइंट्स आर कॉल्ड फिक्स जॉइंट। तो इन जॉइंट्स को क्या कह दिया जाता है, फिक्स जॉइंट, यानी कि जो एक जगह पे फिक्स रहते हैं। व्हेन यू ओपन योर माउथ वाइड, जब भी आप अपना मुंह बहुत बड़ा सा खोलते हैं, यू कैन मूव योर लोअर जॉ अवे फ्रॉम योर हेड। तो एक बार कीजिए, कोशिश कीजिए कि ना, जब आपने मुंह खोला तो आपको फील हुआ कि आपका जो नीचे लोअर जॉ वाला जो पोर्शन है, नीचे वाला जो पोर्शन है माउथ के, वो आपके
हेड से दूर हो रहा है, सिर ऊपर की तरफ हो रहा है और ये नीचे की तरफ हो रहा है। इजंट इट? आपको फील हुआ ऐसा बेटा? ऑफ कोर्स आपको हुआ होगा। ट्राई टू मूव योर अपर जॉ नाउ। अब अपने अपर जॉ को मूव करने की कोशिश कीजिए। आर यू एबल टू मूव इट? क्या आप एबल है इसको मूव करने में? देयर इज अ नो, आप नहीं कर पाए होंगे, अपर जॉ को आप कर ही नहीं पाओगे। तो देयर इज अ जॉइंट बिटवीन द अपर जॉ एंड द रेस्ट ऑफ द हेड विच इज अ फिक्स जॉइंट। तो ये इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि हमारे अपर जॉ और हेड के बीच में बोन्स हैं और जॉइंट्स भी हैं, लेकिन ऐसे जॉइंट हैं जो कि फिक्स जॉइंट हैं। जो आप ऊपर वाला पोर्शन जितना भी बचा अपर जॉ के साथ वो पूरा फिक्स जॉइंट है, जो कि जॉइंट तो है, वो हेल्पफुल तो है, लेकिन मूवमेंट में वो हेल्पफुल नहीं है। मूव करने के लिए हम इसी पिवोटल जॉइंट का यूज़ करते हैं, ओके, हेड को मूव करने के लिए। जबकि यहाँ पे कुछ ऐसे जॉइंट्स, ये देखो बोन्स तो है ना, बोन्स हैं, यहाँ जॉइंट्स भी हैं, यहाँ पे जॉइंट्स भी हैं, लेकिन ये ऐसे जॉइंट्स हैं जो कि फिक्स होते हैं, जो मूव नहीं होते। ओके, नाउ we discuss only some of the joint that कनेक्ट पार्ट ऑफ आर बॉडी। तो हमने अभी तक सिर्फ उन जॉइंट्स की बात करी है जो कि हमारी बॉडी के पार्ट्स को कनेक्ट करती है, जोड़ के रखती हैं। तो वी गिव द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी देयर डिफरेंट शेप। तो हम क्या कर सकते हैं, हम अलग अलग, वी गिव्स द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी देयर डिफरेंट शेप। हम अपनी बॉडी के अलग अलग पार्ट को अलग अलग टाइप का शेप क्या दे सकते हैं। तो व्हाट गिव्स द डिफरेंट, और अगर दे सकते हैं, और क्या ऐसा होता है कि वो हमारी, जैसे हाथ का शेप अलग है, पैर का शेप अलग है, हमारे माउथ का शेप अलग है, हमारी बॉडी का पूरा अलग शेप है। तो ऐसा क्या होता है, कौन सी ऐसी चीज़ होती है जो हमारी बॉडी को अलग सा शेप देती है। ओके, यू वांटेड टू मेक अ डॉल। आपको चाहिए कि क्या आप चाहते हैं कि आप डॉल बनाना सीखें? क्या आप डॉल बनाना चाहते हो? आई थिंक यस, आप लोग बनाना चाहेंगे। तो व्हाट विल यू मेक फर्स्ट? आप सबसे पहले क्या बनाएंगे? Perhaps a framework to give the doll shape before making its outer structure. Of course, आप एक फ्रेमवर्क तैयार करेंगे कि डॉल कैसी होती है। पहले डॉल कैसी होती है उसका एक फ्रेमवर्क तैयार करेंगे। आप जिससे भी बनाना चाह रहे हैं, आप उसके अकॉर्डिंग, जैसे आपने पेन से बनाया, आपको लगता है कि डॉल कुछ इस तरीके की है, ये है, और आप यहाँ से उसके आर्म्स बनाएंगे, आप कुछ इस तरीके से दिखा रहे हैं, और आपने बोला कि ये उसका हेड वाला पोर्शन होगा, हेड वाले पोर्शन को मैं कुछ ऐसे दिखाना चाहता हूँ। तो आप ये फ्रेमवर्क ही तो तैयार कर रहे हैं ना बेटा, एक फ्रेमवर्क बना रहे हैं कि हाँ डॉल ऐसी होगी, इसके हाथ होंगे, ये होंगे। ये मैं तो सिर्फ एग्जाम्पल दिखा रही हूँ। तो ये एक फ्रेमवर्क ही तो है ना। और उसके बाद आप क्या करेंगे, बिफोर मेकिंग, उसके आउटर स्ट्रक्चर को बनाने से पहले एक फ्रेमवर्क आप तैयार करेंगे। इजंट इट? ऑल द बोन्स इन आवर बॉडी ऑल्सो फॉर्म अ फ्रेमवर्क टू गिव अ शेप टू आवर बॉडी। ठीक ऐसे ही जैसे आप डॉल बनाने के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार करते हैं, ठीक वैसे ही हमारी बॉडी भी, बॉडी का स्ट्रक्चर बनाने से पहले, बॉडी का आउटर शेप देने से पहले, या हमारी बॉडी को शेप देने के लिए एक फ्रेमवर्क बनाती है, एक फ्रेमवर्क तैयार करती है, जो कि बोन से मिलके बना हुआ होता है। ओके, now turn your page number 70, open your page number 70। तो यहाँ पे this framework is called the skeleton। तो इस फ्रेमवर्क को क्या कहा जाता है? skeleton। और ये पूरा का पूरा skeleton हमारी बोन से मिलके बना हुआ रहता है। तो देखिए skeletal system, हमारा ह्यूमन skeletal system ये है, ये हेड वाला पोर्शन, ठीक हम लोग ऐसे ही होते हैं। बॉडी के अंदर हमारे जो बोन्स हैं वो ठीक ऐसी हैं, एग्जैक्ट हम ऐसे ही हैं। डिपेंड करता है हाइट पे, जिसकी हाइट बड़ी हो है या छोटी है वो डिपेंड करेगा, लेकिन ये सारी चीज़ें ऐसी की बस यही होता है बाहर से। अब जो हमारा जो ये शेप दिखता है ना बॉडी का, अलग अलग टाइप का जो शेप हम देखते हैं, वो हमारी क्या है? स्किन है। ओके, यहाँ पे स्किन है, हमारे कार्टिलेज वगैरह इसमें लगे हुए रहते हैं। अदरवाइज हमारी बोन्स कुछ ऐसी ही होती हैं, ऐसे ही हम लोग होते हैं हमारी बॉडी के अंदर से। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, देखते हैं कुछ हमें एक बॉक्स में दिया गया है, हमें कुछ बताया जा रहा है। The human skeletal is composed of around 305 bones at birth। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि पता है, जब एक छोटा सा न्यूबॉर्न बेबी बर्थ लेता है, एक न्यूबॉर्न बेबी जो होता है, उस टाइम पे उसकी बॉडी में 305 बोन्स प्रेजेंट रहती है। 305 to 307 भी कभी कभी हम बात करते हैं, एवरेज की बात कर रहे हैं 305। ओके, तो 305 हड्डियां एक छोटा सा बच्चा जो पैदा हुआ है उसकी बॉडी में होते हैं। द नंबर ऑफ बोन्स इन द स्केलेटन चेंजेस विद एज। लेकिन जो नंबर ऑफ बोन्स है ना इस स्केलेटन में टाइम के साथ चेंज हो जाती है, एंड इट डिक्रीजेस टू 206 बोन बाय एडल्टहुड। और आपके बड़े होने तक, एडल्ट स्टेज में पहुंचने तक ये 206 हो जाती है।
ये बोन्स 305 से 206 हो जाती है आफ्टर सम बोन्स हैव फ्यूज टुगेदर, क्योंकि कुछ बोन आपस में फ्यूज हो जाते हैं। अब देखो ये इंटरेस्टिंग है ना, एक छोटा बच्चा है उसकी ज़्यादा बोन है और जो बड़ा है, जैसे मैं हूँ तो मेरी बोन में, या आप हो तो आपकी बोन 206 होंगी, तो फिर बाकी की बोन्स जाती कहाँ हैं? मतलब 305 में से 206 बोन ही रह जा रही हैं। तो आखिर ऐसा क्या होता है इस बीच, या ऐसा क्या हो रहा है कि ये बोन्स कहाँ चले जा रही हैं? तो इस चीज़ को जानने के लिए हम कह सकते हैं कि आखिर अगर हम अप्रोक्सीमेटली लगाएं तो 98-99 बोन्स का क्या हो रहा है। तो ये बोन्स वही होती है बेटा, जब आपने देखा है ना न्यूबॉर्न बेबी छोटा सा होता है, वो चल भी नहीं पाता, वो मूवमेंट नहीं कर पाता है, और बहुत सारी एक्टिविटीज ऐसी होती है जो खुद ही हमें उसे पकड़ना पड़ता है, वो ना झुक पाता है, वो कुछ भी तो नहीं कर पाता। वो क्यों नहीं कर पाता है? क्योंकि उस टाइम उसकी बॉडी पे जॉइंट्स अच्छे से नहीं बने हैं, उसकी बोन्स जो हैं वो फ्यूज नहीं हुई हैं। तो जैसे जैसे अब देखो थोड़ा टाइम होते रहता है ना, जैसे बच्चा 8 महीने का 9 महीने का होता है तो वो अब धीरे धीरे घुटनों के बल चलने लगता है, क्योंकि वहाँ पे उसके जॉइंट्स बनने लगते हैं, और वो फिर 1 साल में वो खड़ा हो जाता है, चलने लगता है, क्योंकि अब वो जॉइंट्स भी उसके बन गए हैं। जॉइंट्स बनते कैसे हैं? जब 2 या 2 से ज़्यादा बोन्स आपस में जुड़ जाते हैं। तो जॉइंट्स का फॉर्मेशन यहाँ पे क्या हो रहा था, देखिए ये बोन्स ही तो थी, ये 2 बोन ही तो आपस में जुड़ी हुई थी ना बेटा, यहाँ पे भी तो 2 बोन्स आपस में जुड़ी हुई है, यहाँ तो 3 बोन्स आपस में जुड़ी हुई है ना। तो ये क्या होती है, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है बोन्स आपस में ज्वाइंट हो जाती है, फ्यूज हो जाती है, तो एक बोन बना देती है। तो इसको यहाँ तो खैर ज्वाइंट इसने बनाया है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि 2 या 2 से ज़्यादा बोन, जैसे मान लो यहाँ ये वाला जो पोर्शन होता है ना, ये वाला जो पोर्शन है हमारा, इस पोर्शन में ये सारी की सारी बोन्स एक ही बोन बना दे रही है, सब फ्यूज हो गए आपस में और एक बोन बना दिया। तो इस ऐसे करते करते ये बोन्स कितनी पहुंच जाती है, 206। ओके, तो इसलिए हमारी बॉडी में अगर आपसे कोई पूछे कि हमारी बॉडी में कितनी बोन्स है तो 206, और आपसे पूछे कि बर्थ के टाइम पे कितनी होती है तो 305। ओके, हाउ डू वी नो दैट दिस इज द शेप ऑफ ह्यूमन स्केलेटन? अब हमें कैसे पता चला कि यही ह्यूमन स्केलेटन है, यही शेप है ह्यूमन के स्केलेटन का? हाउ डू वी नो द शेप ऑफ द डिफरेंट बोन्स इन आवर बॉडी? हम कैसे जानते हैं हमारी बॉडी में प्रेजेंट अलग अलग टाइप के बोन्स के शेप को? वी कैन हैव सम आइडिया अबाउट द शेप एंड नंबर ऑफ बोन्स इन सम पार्ट ऑफ आवर बॉडी बाय फीलिंग देम। तो आपको पता है हम फील करके भी बहुत सारा आइडिया लगा सकते हैं कि हमारी बॉडी में कितने बोन्स हैं या उनका शेप कैसा है। ठीक है, वन वे वी कुड नो दिस शेप बेटर वुड बी लुक एट एक्सरे इमेजेस ऑफ द ह्यूमन बॉडी। और एक और अच्छा तरीका हो सकता है कि अगर आपके पास किसी का भी एक्सरे इमेज है बोन का, तो आप वो देख के बता सकते हैं कि शेप कैसा है। ओके, तो डिड यू और एनीवन इन योर फैमिली एवर हैव एन एक्सरे ऑफ एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी टेकन? तो क्या आपकी फैमिली में आपने या किसी ने भी कभी ऐसा हुआ कि एक्सरे करने की जरूरत पड़ी बॉडी के किसी भी पार्ट की, और क्या वो एक्सरे आपके पास है जो ले रखा है? सम टाइम व्हेन वी आर हर्ट और हैव एन एक्सीडेंट, कभी कभी जो हमें लग जाती है या कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो डॉक्टर यूज दीज एक्सरे इमेजेस टू फाइंड आउट अबाउट एनी पॉसिबल इंजरीज दैट माइट हैव हैपेंड टू द बोन्स। तो हमें डॉक्टर कहते हैं जब भी कोई एक्सीडेंट या कोई ज़्यादा लग जाती है तो डॉक्टर कहते हैं कि एक बार एक्सरे करवा लो, उसमें क्लियरली हम बता देंगे कि कोई इंजरी हुई है या नहीं हुई है। तो डॉक्टर क्या करते हैं, इस एक्सरे इमेज को यूज़ करते हैं ताकि वो किसी भी पॉसिबल इंजरी के बारे में बता सके कि कहीं बोन्स में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ गई। द एक्सरे शोज द शेप ऑफ द बोन इन आवर बॉडी। तो जो एक्सरे होता है वो हमारी बॉडी के शेप को, बोन्स के शेप्स को बताने में हेल्प करता है। फील द बोन्स इन योर फोर आर्म। तो अपने फोर आर्म की, अपनी भुजाओं की, अपनी बोन्स को फील करने की कोशिश कीजिए। अपर आर्म से आइए, शोल्डर के नीचे वाले पार्ट से आए, लोअर लेग और अपर लेग को फील कीजिए। ट्राई टू फाइंड द नंबर ऑफ बोन्स इन ईच पार्ट। और ट्राई कीजिए कि आप बोन्स को बता पा रहे हैं, तो हाथ से ट्राई कीजिए। आपको फील होगा कि एक बोन नीचे की तरफ आ रही है, और फिर उसके बाद आप पहुंच गए हैं एल्बो में, एल्बो से नीचे आपको फील होगा कि 2 टाइप की अलग अलग टाइप की बोन्स इसमें मिल रही हैं। ठीक है, तो आप कोशिश कीजिए ऐसे ही सारे बोन्स को फील करने की, और बताइए कि कितनी बोन्स आपको पता चल रही हैं। जरूरी नहीं आप एग्जैक्ट बता सको, क्योंकि ये कोई तरीका भी नहीं है पता करने का, लेकिन ये कि बस हम फील कर रहे हैं और हम पता लगा पाएंगे इससे। ओके, तो सिमिलरली
फील द बोन ऑफ योर एंकल, अपने एंकल की एड़ियों की और अपने नी जॉइंट्स, जो आपका घुटना है वहाँ पे प्रेजेंट बोन से उसको कंपेयर कीजिए एंड कंपेयर दीज विद द एक्सरे इमेजेस। सिमिलरली फील द बोन्स ऑफ योर एंकल एंड नी जॉइंट्स, ऐसे ही इनको फील कीजिए और उसके बाद कंपेयर दीज विद द एक्सरे इमेज। अगर आपके पास एक्सरे इमेजेस हैं तो उसे फील कीजिए, या ये जो एक्सरे इमेज हमें दी गई है ये हमें किसकी दे रखी है बेटा, ये हमारे घुटने की दी गई है, देखो इस वाले पोर्शन की हमें दी गई है और इनको फील करने की। एंकल एंड नी जॉइंट, एक ये नी जॉइंट है, ये एंकल जॉइंट है, एडी वाला है और ये घुटने वाला है। तो फील कीजिए, क्या आपको कुछ ऐसा ही फील हो रहा है कि ऐसा ही हमारी बॉडी के अंदर है, ऐसा फील हो रहा है आपको जब आप टच कर रहे हो, जैसा दिखाई दे रहा है? ऑफकोर्स आपको यही फील हो रहा होगा कि हाँ ऐसा ही तो है मेरी बॉडी के अंदर, है ना। तो नाउ बेंड योर फिंगर, अपनी फिंगर्स को बेंड करने की, ऐसे मोड़ने की कोशिश कीजिए। ओके, मोड़ने, अब मैं पूरा इस तरह ऐसे इसलिए दिखा रही हूँ बेटा कि इससे भी रिलेटेड कुछ है। देखिए ये वाला पोर्शन भी मोड़ा, फिर मैंने ये भी मोड़ दिया, पूरा मोड़ पा रही हूँ ना मैं, ये देखिए पूरा मोड़ रहा है। तो चलिए, आर यू एबल टू बैंड देम एट एवरी जॉइंट, क्या हर एक जॉइंट पे आप एबल हो? यहाँ पे तो मैं मोड़ ही पा रही हूँ। ये देखिए जॉइंट्स ही तो है ना बेटा, ये जॉइंट्स होते हैं सब। ये देखिए ये जॉइंट है, ये भी जॉइंट है, ये भी जॉइंट है, दिस वन इज ऑल्सो जॉइंट, दिस वन इज ऑल्सो जॉइंट और दिस वन इज ऑल्सो जॉइंट हियर। तो आप क्या पूरे के पूरे जितने भी जॉइंट्स हैं सबको मोड़ने की कोशिश, मोड़ पा रहे हो, इसको तो हम मोड़ पा रहे हैं ना। तो और ये वाला पोर्शन भी मैं मोड़ पा रही हूँ। तो चलिए देखते हैं क्या हो रहा है। तो बैंड योर फिंगर, आर यू एबल टू बैंड देम एट एवरी जॉइंट? हाउ मेनी बोन्स डज योर मिडिल फिंगर है? तो आपकी मिडिल फिंगर में कितनी बोन्स आपको फील हो रही है? मुझे तो फील हो रही है 1 2 एंड 1 इज हियर 3। अब आप ऐसे भी आइडिया लगा सकते हैं, जहाँ जहाँ पे आपको उसको लाइनिंग दिख रही है ना, वहाँ पे आपकी बोन 1, एक बोन यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे को मोड़ भी पा रहे हो बेटा, थोड़ा सा आप मोड़ पा रहे हो, बैंड कर पा रहे हो ना इतना, देखिए। तो यहाँ पे भी आपकी बोन फील होगी आपको, और एक यहाँ पे भी आपको देखो, ये तो पूरा ही बेंड हो रहा है, बेंड हो पा रहा है, और ये फिर ये वाला, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, मिडिल फिंगर में कितने हैं, आप बताइए फिर कितनी है मिडिल फिंगर में। फील द बैक ऑफ योर पाम, अपनी हथेली का पीछे वाले पोर्शन को फील कीजिए, इस पोर्शन को आप फील करने की कोशिश कीजिए। इट सीम्स टू हैव मैनी बोन्स, आपको लगेगा कि यहाँ तो कितनी सारी बोन्स हैं, इस तरीके से, है ना। तो आपको फील होगा। इट्स इजंट इट 8.9 आपको दिखा रहा है, देखिए ये है हमारी हाथ क्या, फिंगर्स वाले पोर्शन की बोन्स है। ओके, तो इट योर रिस्ट फ्लेक्सिबल, क्या आपकी रिस्ट फ्लेक्सिबल है? कहीं पे भी आप इसे मोड़ पा रहे हो, कहीं पे भी इसे घुमा पा रहे हो। इट इज मेड अप ऑफ सेवरल स्मॉल बोन्स कॉल्ड कार्पेल। तो हमारे रिस्ट में जो बोन्स होती है, यहाँ पे जो बोन हमारी है उसे हम क्या कह देते हैं, कार्पेल्स। वट विल हैपन इफ इट हैज ओनली वन बोन, क्या होगा जब इसके पास सिर्फ एक ही बोन होगी? तो क्या हम इसे घुमा पाएंगे? क्या हम इसे पूरा क्या ये फ्लेक्सिबल होगा? नहीं। तो देखिए यहाँ पे को हम देखते हैं, देखिए कितनी बोन्स हमें दिखाई दे रही हैं, 1 2 3, एक यहाँ गई होगी, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 एंड 1 2। तो देखिए कितनी, आप काउंट कीजिए। अच्छा बेटा, आपके लिए एक क्वेश्चन है, अब आप क्या करेंगे, अपनी फिंगर में प्रेजेंट बोन्स को काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऐसे करके आप काउंट कीजिए। वैसे मैंने बता दिया, आपके एक हाथ में प्रेजेंट जो 5 फिंगर्स हैं, तो उन 5 फिंगर्स में कितनी बोन्स हैं, हाउ मेनी बोन्स आर प्रेजेंट इन योर फिंगर्स, ये आपने मेरे को बताना है, ठीक है। आपके हाथ में, आपकी उंगलियों में कितनी बोन्स हैं, मतलब कि टोटल 5 उंगलियों में बताइए, फिर इसमें बताइए, ठीक है। दोनों में आप बताइए, तो दोनों में आपने बताना है कितनी बोन्स आपकी प्रेजेंट है। ओके, तो फिर उसके बाद टेक अ डीप ब्रेथ एंड होल्ड इट फॉर अ लिटिल वाइल। तो आपने क्या लिखना है, गहरी सांस लीजिए और थोड़ी देर के लिए इसे रोकने की कोशिश कीजिए। किसको? सांस रोकने की कोशिश कीजिए। फील योर चेस्ट बोन, और जब आपने सांस रोकी हुई है ना बेटा, एक बार ट्राई कीजिए, चलिए एक बार सांस लीजिए और उसके बाद कोशिश कीजिए, होल्ड इट फॉर अ लिटिल वाइल, फील योर चेस्ट बोन। अब अपनी चेस्ट बोन को, आपके चेस्ट में प्रेजेंट जो बोन है ना, उनको तो हम फील करते हैं, फील कीजिए। एंड द बैक बोन बाय जेंटली प्रेसिंग द मिडिल ऑफ द चेस्ट एंड बैक एट द सेम टाइम। तो उसके बाद आप जब ने सांस रोकी है आपने, तो उस टाइम पे चेस्ट बोन को फील कीजिए और धीरे धीरे प्रेस कीजिए अपने चेस्ट के मिडिल पोर्शन को और बैक पोर्शन को, सेम टाइम पे उसे क्या कीजिए, प्रेस करने की, थोड़ा सा दबाने की कोशिश कीजिए और
आपने क्या करना है, काउंट एज मैनी रिप्स, कितनी रिप्स हैं यानी कि चेस्ट में कितनी बोन्स हैं उसे काउंट करने की कोशिश कीजिए। यानी कि आपको लगेगा कि कुछ माला जैसा, जैसे माला होती है ना, वैसा कुछ आपको फील होगा अपने चेस्ट वाले पोर्शन में। अपने जो चेस्ट वाला पोर्शन है वहाँ आपको थोड़ा सा पीछे तक आपको ये फील होगा, अपने बैक वाले पोर्शन तक आपको फील होगा। तो आप इसको कोशिश कीजिए और आपको कुछ इस तरीके का फील होगा। होता है नहीं होता है, आपने आज तक फील भी किया होगा। तो ये चेस्ट की बोन होती है और इस चेस्ट की बोन को क्या कहा जाता है, रिब केज। ओके, दिख रही है ना केज की तरह, गुफा की तरह दिख रही है ना, इस वजह से इसे रिब केज। अच्छा बेटा मैं बताऊं, इसको आपने कहीं और भी देखा है। आप जैसे माइथोलॉजिकल कोई सीरियल्स देखते हो जिसमें जो भगवान वाले जो होते हैं, ऑफकोर्स देखा होगा ना, हम लोग तो देखते रहते हैं ये सारी चीजें। तो आपने देखे होंगे कौन, इंद्रदेव। इंद्रदेव के हाथ में कुछ ऐसा ही नहीं रहता, उनका वज्र जिसे वो कहते हैं। तो वो किसका था, वो एक ऋषि थे, ऋषि की हड्डियों का बना हुआ था, उनकी रिप केज का ये बना हुआ था, ऐसा माना जाता है। माइथोलॉजी हमारी कहती है कि वो बहुत ज़्यादा, जो ऋषि दधीची आई थिंक वो थे, और वो क्या थे, बहुत ज़्यादा भक्ति भाव वाले थे। तो जब इंद्रदेव को ज़रूरत पड़ी किसी राक्षस को मारने के लिए, तो उन्होंने बोला कि आप मुझे अपनी बोन्स दे दीजिए क्योंकि वो बहुत पावरफुल हैं, उनसे ही मैं मार सकता हूँ। तो उन्होंने खुशी खुशी अपनी रिप के मतलब अपनी जान दे के उनकी रिप केज फिर उन्होंने ले दी, और वो वज्र, इंद्र का वज्र जो कहा जाता है वो इसी से बना है। ठीक है, वो रिप केज है, ऐसा हमारी पौराणिक मान्यता में माना जाता है। ठीक है, तो हमारे पास भी रिप केज होती है। ओके, तो बोल रहा है कि ऑब्जर्व फिगर 8.10 केयरफुली। तो इसको आपने केयरफुली ऑब्जर्व करना है, ध्यान से इसे देखिए। एंड कंपेयर विथ व्हाट यू फील ऑफ द चेस्ट बोन, और कंपेयर कीजिए इसको कि आप भी क्या ऐसा ही फील करते हो अपनी चेस्ट बोन में, कुछ इसी तरीके का स्ट्रक्चर आप फील कर रहे हो। वी सी दैट द रिब्स आर क्यूरियसली बैंड। हम देखते हैं कि ये देखिए कैसे बैंड है ना, कितने अच्छे तरीके से, कितने बिल्कुल एक मैनर में मुड़े हुए हैं, देखिए है ना, कितने अच्छे तरीके से मुड़े हुए हैं। पसलियां भी इनको कहा जाता है। दे जॉइन द चेस्ट बोन एंड द बैक बोन टुगेदर टू फॉर्म अ बॉक्स। तो इन्होंने क्या किया है, ये आगे चेस्ट की बोन और बैक बोन पीछे साइड, ये पीछे साइड वाला पोर्शन है, बैक बोन वाला पोर्शन। तो कैसे ये आगे साइड और पीछे साइड आपस में जुड़ के एक बॉक्स जैसा फॉर्मेशन कर रही है, एक बॉक्स जैसा इन्होंने बनाया है। दिस बॉक्स इज नोन एज रिब केज। इसी बॉक्स को, इसी गुफानुमा स्ट्रक्चर को हम क्या कह देते हैं, रिब केज। ओके, देयर आर 12 रिब्स ऑन ईच साइड ऑफ द चेस्ट। चलिए काउंट करते हैं। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखिए 12 है ना, तो यहाँ पे क्या एक ये है, एक ये लटका हुआ है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है ना, तो 12 दिख रही है। और ऐसे यहाँ पे भी दिखेगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि ये जो लास्ट वाली जो रिब केज होती है ये किसी से नहीं जुड़ी हुई रहती है, इसे फ्लोटिंग रिब भी कहा जाता है, फ्लोट करती हुई रिब भी इसे कहा जाता है इनको। तो यहाँ पे को, और दोनों साइड आपको 12, यानी कि टोटल नंबर ऑफ रिब्स कितनी हो गई हमारे पास 24। एंड पेयर्स में अगर बात करेंगे तो 12 रिब्स ऑन ईच साइड हमारी होती है, यानी कि हमारे पास 12 पेयर प्रेजेंट रहते हैं रिब्स के। ठीक है, सम इंपॉर्टेंट इंटरनल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी लाई प्रोटेक्टेड इनसाइड दिस केज। अब जरूरत आप बात आती है कि इसकी क्यों जरूरत थी, ये तो हमें मूव भी नहीं करता है। तो बेटा इसी के अंदर हमारा हार्ट सेफ रहता है, हार्ट हमारा सेफ रहता है। लंग्स, हमारे जो सॉफ्ट ऑर्गन होते हैं ना, वो इसी रिब केज के अंदर रहते हैं। अगर बाहर से कुछ लगता है, बाहर से लगती है या कोई शॉक अगर रखता है, तो ये रिब केज क्या करता है, उसे प्रोटेक्ट करता है। तो मतलब कि अंदर तक उनमें उन ऑर्गन्स को हार्म नहीं पहुंचने देता है, क्योंकि हार्ट बहुत सॉफ्ट ऑर्गन है, लंग्स भी बहुत सॉफ्ट ऑर्गन है। तो ये हड्डियों का बना हुआ रहता है ये रिब केज। तो ये क्या करता है, प्रोटेक्शन का काम करता है। हमारे हार्ट को, हमारे लंग्स को, हमारी बॉडी के जो विस्ट्रल ऑर्गन्स होते हैं, इनकी बहुत सॉफ्ट ऑर्गन जो होते हैं, उनको प्रोटेक्ट करने का काम किसका होता है, हमारी रिब केज का होता है। ठीक है, would ask some friend to touch their toes without bending their knee। तो अपने नीस, अपने फ्रेंड से कहिए कि आप कुछ ऐसे झुक जाइए, जैसे योगा करते हैं ना बेटा, योगा के टाइम पे बोलते हैं ना, अपने घुटनों को मत मोड़िए, बिना घुटनों को मोड़े अपने अंगूठे को टच कीजिए या अपने पैर की उंगलियों को टच कीजिए। तो बस वैसा ही करना है। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम द नेक,
नेक्स्ट स्टार्ट कीजिए। मूव योर फिंगर डाउनवर्ड ऑन द बैक ऑफ योर फ्रेंड, तो अपने नेक से होते हुए नीचे की तरफ अपने फिंगर्स को नीचे की तरफ लेके जाइए। ओके, तो व्हाट यू फील इज द बैकबोन, जो आप फील करोगे, आप कुछ इस तरीके का खुरदुरा सा कुछ ऐसा फील करेंगे। उसकी गर्दन अपने अपने भी फील कीजिए, थोड़ा सा पैर सॉरी आप बैठिए नीचे और थोड़ा सा हाथ पीछे कीजिए, पीठ में अपने पीठ की साइड हाथ कीजिए, पूरा नहीं तो थोड़ा थोड़ा आपको कुछ ऐसे इस तरीके का आपको नजर फील होगा कि कुछ हड्डी है एक पूरी जो नीचे की तरफ आ रही है, और कुछ ऐसा लग रहा है कि कहीं कहीं पे जॉइंट भी उसका है, सेगमेंटेड पार्ट्स लग रहे हैं, नहीं लग रहा है, कुछ इस तरीके का आपको फील होगा, जरूर फील होगा। इट इज मेड अप ऑफ मैनी स्मॉल बोन्स कॉल वर्टेब्रे, तो जो आप फील करोगे ना अपनी फ्रेंड की बैक पे, अपनी बैक पे, ये तो घर पे किसी की बैक पे कर सकते हो, अपने फादर की, मदर की, सिस्टर की, ब्रदर की, किसी की भी बैक पे कीजिए। जो आप फील करोगे उसको बैकबोन हम कहते हैं, ठीक है, रीढ़ की हड्डी उसे हम कहते हैं। इट इज मेड अप ऑफ मैनी स्मॉल बोन्स कॉल्ड वर्टेब्रे, तो ये बहुत छोटे छोटे बोन से मिलकर बना हुआ रहता है। देखिए कितनी छोटी छोटी बोन्स आपस में ज्वाइन है ना, और ये छोटी छोटी बोन्स जो होती है उसे हम क्या बोलते हैं, वर्टेब्रे। ओके, द बैकबोन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, द बैकबोन कंसिस्ट ऑफ 33 वर्टेब्रे, तो 33 बोन्स हमारी बैकबोन में प्रेजेंट होती है। जब आप इनको काउंट करेंगे तो यहाँ पे 33 बोन्स आपको नजर आएंगे, ठीक है। द रिब केज इज जॉइन टू दीज बोन्स, तो जो हमारा रिब केज होता है, ये वाला जो ये रिब केज है, ये आगे जाके इससे, ये देखो ये वही वाला पोर्शन तो है ना, ये जो बीच के जो आपको राउंडेड स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ना, ये इसी का पार्ट है, ठीक है। तो आगे जाके रिब केज इसको ज्वाइन कर लेता है। इफ बैकबोन वॉज मेड अप ऑफ ओनली वन लॉन्ग बोन, अगर बैकबोन, अगर इसमें ये अलग अलग बोन से नहीं मिलके बना हुआ रहता ना, एक ही बोन अगर ये होती, विल योर फ्रेंड बी एबल टू बेंड, क्या आपका फ्रेंड जिसको आपने झुका रखा है वो झुक पाता? ऑफकोर्स नॉट, क्योंकि एक ही बोन तो कभी झुक ही नहीं सकती ना। बोन तो वो झुकती है जो दो या दो से ज्यादा पार्ट से मिलके बनी हुई रहती है, ठीक है, या दो या दो से ज्यादा बोन से मिलके बनी हुई रहती है, वही बोन झुक पाती है, वही बोन बेंड हो पाती है, अदरवाइज बाकी बोन्स नहीं बेंड हो पाती हैं बेटा, है ना। तो इसीलिए जो हमारी, देखो हमारे नेचर ने हमारी बॉडी को कितना सोच समझ के बना रखा है। हमारी बॉडी में हर एक वो चीज दे रखी है, हम खाना खाते हैं तो डाइजेशन के लिए सिस्टम दे रखा है, हम सांस लेते हैं तो उसके लिए सिस्टम दे रखा है, हमें एनर्जी चाहिए तो उसके लिए सिस्टम दे रखा है, हम चल रहे हैं तो उसके लिए सिस्टम। और ये बोन वाला पोर्शन तो इतना अमेजिंग बना रखा है बेटा, इतना अमेजिंग है। देखिए कि हम अगर झुकना चाहते हैं, अगर सिर्फ एक ही बोन होती तो हम कभी नहीं झुक पाते, तो नेचर ने कुछ ऐसा किया कि छोटी छोटी बोन्स को आपस में जोड़ दिया और बोला कि आप झुको, आपको जरूरत होती है झुकने की, आप झुकिए, है ना। इफ बैकबोन वॉज मेड अप ऑफ ओनली वन लॉन्ग बोन, विल योर फ्रेंड बी एबल टू बेंड? नो। Make your friend stand with both hand pressed to the wall and ask her to push the wall. अपने फ्रेंड को क्या कीजिए, खड़ा कीजिए और दीवार के तरफ बिल्कुल उसको धक्का देने को कहिए। Ask her to push the wall, उससे कहिए कि आप जो दीवार है उसे क्या कीजिए, पुश कीजिए, धक्का दीजिए। Do you notice two bone on the back are prominent where the shoulder are? तो क्या आपने नोट किया कि जब वो धक्का दे रहा था ना, जब वो ऐसे धक्का दे रहा है तो दो बोन आपको नजर आई, उसके कंधे के आसपास आपको दो बोन नजर आई। दे आर को कॉल्ड शोल्डर बोन, तो उसे क्या कह दिया जाता है, शोल्डर बोन, जैसे कि इसमें दिखा रखा है, देखो शोल्डर बोन दिखाई दे रही है ना ये वाली, तो दे आर कॉल्ड शोल्डर बोन। ऑब्जर्व फिगर 8.13 केयरफुली, इसको आपने ध्यान से देखना है, और ये हमारा क्या होता है, पेल्विक बोन से मिलके बना हुआ रहता है, तो इसे पेल्विक बोन कहा जाता है, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं बेटा, हमारे शोल्डर बोन तक ही हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम पेल्विक बोन से पढ़ेंगे, और फिर यहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे बाकी के एनिमल्स में मूव करते हैं, ये बहुत सारी चीज़ें, अदरवाइज अभी बहुत लंबा लेक्चर चला जाएगा। तो आज हमने क्या पढ़ा, बॉडी मूवमेंट्स के बारे में पढ़ा, हमने अपने बहुत सारे बॉडी मूवमेंट्स को जाना, और हमने जाना कि कितने सारे जॉइंट्स हैं, कितनी सारी बोन्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, कैसे उनका अलग अलग फंक्शन है, आगे भी जानेंगे। अभी तो हम ह्यूमंस में पढ़ रहे हैं, फिर हम अदर एनिमल्स में भी पढ़ेंगे। ओके, तो आपको जो काम दिया गया, आपको जो टेबल दी गई है, आप उसे फिल कीजिए, आप पढ़िए, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप पूछिए। ओके, तो तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।